नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतीय गायिका सुनिधि चौहान के बारे में। दोस्तों, सुनिधि चौहान एक प्रसिद्ध भारतीय बैकग्राउंड सिंगर हैं। उन्होंने हिंदी, पंजाबी, अंग्रेजी, इंग्लिश, तमिल और मलयालम सहित कई विभिन्न भाषाओं में गाना गाए हैं। उन्होंने अभी तक साल 2019 तक लगभग 2000 गाने गा लिए हैं। दोस्तों, सुनिधि चौहान का जन्म निधि चौहान के रूप में 14 अगस्त 1983 को दिल्ली में हुआ था। निधि चौहान एक राजपूत परिवार से बिलोंग करती हैं। उनके पिता का नाम दुष्यंत कुमार चौहान है तथा उनकी एक छोटी बहन भी है, सुनेहा चौहान। उनके पिता मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। सुनिधि के पिता नई दिल्ली के श्री राम भारतीय कला केंद्र के वार्षिक रामलीला के महोत्सव में राम की भूमिका निभाया करते थे। संगीत से उनका परिचय उनके पिता ने ही करवाया। उनके पिता ने अपनी नौकरी भी छोड़ दी और केवल उनके गायन में करियर बनाने के लिए मुंबई चले गए। सुनिधि ने अपनी स्कूली शिक्षा ग्रीनवे मॉडर्न स्कूल नई दिल्ली से की है। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने अपना गायन में करियर बनाने को लेकर पढ़ाई छोड़ दी। उन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत का औपचारिक प्रशिक्षण गौतम मुखर्जी से लिया है। साल 2002 में उन्होंने कोरियोग्राफर व निर्देशक बॉबी खान से शादी की। इसी ने सुनिधि को उनके परिवार से दूर कर दिया और उन्होंने इस बात को स्वीकार भी किया। अपने रिश्ते में मतभेदों के कारण बॉबी और सुनिधि की शादी 1 साल तक भी नहीं चली। बॉबी से अलग होने के बाद उनके परिवार ने उनके साथ सुलह कर ली। इस दौरान वह अन्नू कपूर और उनकी पत्नी अरुणिता के साथ रहीं। इसके बाद सुनिधि चौहान हितेश सोनिका के साथ रिश्ते में आईं, जो उनके बचपन के दोस्त थे। दोनों ने 2 साल तक एक दूसरे को डेट किया और 24 अप्रैल 2012 को शादी के बंधन में बंध गए। उनका एक बेटा है। 4 साल की उम्र में सुनिधि ने स्थानीय समारोह और प्रतियोगिताओं में प्रदर्शन करना शुरू कर दिया था। फिल्म अभिनेत्री तबस्सुम ने सुनिधि को दिल्ली में एक शो में गाते हुए देखा और उन्हें अपने शो तबस्सुम हिट परेड में लाइव गाने का मौका दिया। सुनिधि को मुंबई आने के लिए कहा। जब सुनिधि मुंबई आ गईं, तब मुंबई में अभिनेत्री तबस्सुम ने सुनिधि को कल्याणजी विरजी शाह और आनंदजी विरजी शाह से मिलवाया और 8 साल की उम्र में ही सुनिधि संगीत निर्देशक कल्याण जी की लिटिल वंडर्स मंडली में मुख्य गायिका के रूप में दिखाई दी। जब वह 13 साल की थी, तब उन्होंने बच्चों पर आधारित अपना पहला संगीत एल्बम जारी किया। अपना पहला एल्बम लॉन्च करने के बाद सुनिधि को महसूस हुआ कि उन्हें अपने बेहतर करियर के लिए संगीत की ट्रेनिंग लेना बहुत जरूरी है। उन्होंने गौतम मुखर्जी के शास्त्रीय संगीत की ट्रेनिंग प्राप्त की। सन 1996 में उन्होंने दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले शो सिंगिंग रियलिटी शो में मेरी आवाज सुनो का पुरस्कार जीता। साल 1996 में उन्हें फिल्म सास के लिए लड़की दीवानी लड़का दीवाना गाने का मौका मिला। 98 में उन्होंने HMB के एरा गौरा नाथू खेरा के साथ अपने एल्बम की शुरुआत की, जिसमें स्वप्न परी, गोविंदा, कल मेरे घर आया, जियो मगर हंस के, बदरा और चूड़ियां जैसे 5 ट्रैक शामिल थे। इसके बाद उन्होंने 2 साल तक बैकग्राउंड वोक स्टाइल के रूप में काम किया। उन्हें 1999 में बहुत प्रसिद्धि मिली जब उन्होंने फिल्म मस्त के लिए रुकी रुकी सी है जिंदगी गीत रिकॉर्ड गाया। प्रसिद्ध गायक सोनू निगम ने उस गीत के लिए निर्देशक संदीप चौटाला को उनके नाम की सिफारिश की। 2006 में उन्होंने दोहा, कतर में 15वें एशियाई खेलों के उद्घाटन समारोह में अंग्रेजी गीत द रीच आउट गाया। सुनिधि ने ज्वेल की भूमिका के लिए रियो 2011 और सीता भूमिका के लिए सन्स ऑफ राम जैसी एनिमेटेड फिल्मों के लिए अपनी आवाज दी है। वह विभिन्न फैशन डिजाइनरों के लिए रैंप वॉक भी कर चुकी हैं। साल 2016 में उन्होंने एक लघु फिल्म फ्लाइंग प्रिया की, जिसमें उन्होंने प्रिया की मुख्य भूमिका भी निभाई। साल 2020 तक उन्होंने 2500 से भी अधिक गाने गाए हैं। दोस्तों, सुनिधि चौहान को ड्राइविंग, डांसिंग और ट्रैवलिंग का बहुत शौक है। दोस्तों, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।